हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास के 3rd चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर मीना, ठीक है। और बेल आइकन पे भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। जो हमारा आज टॉपिक रहेगा डिस्कस करने का वो है हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आपको ये पेपर नज़र आ रहा है, ये पेपर हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक बार पेन रख देते हैं और इसको हम क्या करें, इसके अंदर इसको ऐसे ही मूव करवाते जाएं, कभी सीधा तो कभी तिरछा। तो यहाँ पे हमें जो ये बन के हमारे पास तैयार हो गया है, इसको हम बोलते हैं कर्व, ठीक है। तो हमें एक प्लेन कर्व मिलती है। ये कैसी कर्व है, प्लेन है, क्योंकि ये क्या है, प्लेन पेपर के ऊपर बनी हुई है, तो ये प्लेन कर्व है, ठीक है। और ये वैसे भी एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, जो फर्स्ट पेज है इस जो 3rd चैप्टर का, उसके अंदर हमारे पास कुछ फिगर बनाए हुए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट फिगर ऐसा है, ठीक है, सेकंड फिगर हमारा ये है, और जो 3rd फिगर है वो ये है, और जो 4th फिगर है वो ऐसा है। तो अब हमसे इसके मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए हुए हैं हमें, और हमें बोला हुआ है कि इनको मैच करो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये क्या है, हमारी एक सिंपल कर्व है जो क्लोज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारी सिंपल कर्व है जो क्लोज नहीं है। क्लोज तो कब होती है, अगर ये इधर से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है इसका, यहाँ भी कोई पॉइंट होता है जिससे हम इसको कनेक्ट करते हैं, तब ये क्लोज होती, बंद होती। तो अब ये क्या है, ऊपर से ओपन है, तो इसको हम नाम देंगे सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज। तो इसका जो आपके मैच फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन बनता है वो बनता है सी, और इसका आंसर आएगा सिंपल कर्व इज नॉट क्लोज्ड। ओके, आफ्टर दैट जो हमारे पास सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कर्व है जो ये हमारी क्लोज है, ठीक है, यहाँ से अंदर से क्लोज है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल, क्योंकि देखो यहाँ से तो ये क्लोज है लेकिन दोबारा फिर ये ओपन भी है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम बोलेंगे आ क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, जो सिंपल नहीं है। और ये क्या हमारी सिंपल क्लोज कर्व है, जो सी है हमारा, जो 3rd जो हमारे पास डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्या है, सिंपल कर्व है। और जो हमारा 4th है ये क्या है, ये नॉट अ सिंपल कर्व है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है तो उसका ऑप्शन आएगा नॉट अ सिंपल कर्व। समझ में आ गया आपको ये? अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसको रिपीट करके सुन सकते हो। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, आगे हैं हमारे पास पॉलीगन। तो पॉलीगन होते क्या हैं, पॉलीगन जैसे हम बात करते हैं टेट्रागन, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास होती है ट्रायंगल जिसके अंदर 3 साइड, टेट्रागन जिसकी 4 साइड होती है, मीन्स ये जो हेड होते हैं जो जिनको हम इंडिसेस बोलते हैं वो 4 होते हैं टेट्रागन्स में, पेंटागन्स में 5 हो जाते हैं, और हेक्सागन्स में 6। और पॉलीगन्स हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हों। जैसे हम क्या करें, ऐसे कर दिया हमने ऐसे, तो जो ऐसी कर्व हमारी बन जाती है इनको हम बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्यों, क्योंकि जो इनके ये इंडिसेस हैं ये बहुत सारी हो चुकी हैं, ठीक है। पॉलीगन हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही हमारी क्या हो, तीन या तीन से ज़्यादा अगर हमारे पास इंडिसेस हों तो उसको हम पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल जिसके अंदर 3 होते हैं, टेट्रागनल या फिर क्वाड्रिलेटरल भी बोल देते हैं इसको, टेट्रागनल को, ठीक है। टेट्रागनल और क्वाड्रिलेटरल बात बराबर ही है। तो टेट्रागनल और क्वाड्रिलेटरल जो है इनके अंदर हमारे 4 होते हैं, कैसे भी करके बना दो, 4 इंडिसेस होने चाहिए, हेड इसके पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारे पास पेंटागन। पेंटागन में मैंने बताया था 5 हमारे पास हेड होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। फिर हमारे पास हेक्सागन, हेक्सागन के अंदर हमारे पास ऐसे 6 हेड बने होते हैं।
फिर हेप्टागन, तो हम ऐसे ही 7 बना देते हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नहीं बने, ये 6 बने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बने, तो इसको हम ऐसा ऐसे करके बना देते हैं। यहाँ एक और बढ़ गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 7। ऐसे ही हम 8 का बनाते हैं, हेप्टागन बोलते हैं उसको। 9 वाले को नैनोगन, और जो 10 वाला होता है उसको डेकागन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉलीगन हो तो उसको हम बोलते हैं एन गन, मीन्स एन नंबर ऑफ गन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है डायगनल की। तो डायगनल होता क्या है, अगर जैसे मान लो हम स्टार्टिंग में एक पिक्चर ले लेते हैं, सब जो हमारे डायगनल होते हैं सबसे पहले तो वो टेट्रागनल से ही स्टार्ट होते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर होती है वहाँ से इंड्यूस होते हैं जो हमारे क्या हैं, डायगनल्स हैं, ठीक है। तो डायगनल्स वैसे होते क्या हैं, सबसे पहले तो डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस। जैसे ये वर्टिसेस है और एक ये वर्टिसेस है, एक ये है एक ये है, तो ये क्या है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का अगर आपने को लाइन सेगमेंट इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता और रेज, तो आप मैंने इसके रिलेटेड वीडियो डाली हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ 4-5 मिनट की वो वीडियो है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लाइन सेगमेंट लाइन में और रेज में क्या डिफरेंस होता है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अब हम बात कर रहे थे डायगनल की। तो डायगनल क्या होता है, हम जब 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट बनेगा जो 2 लाइन को बनाता हो, लेकिन ये सेगमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये साइड है, ठीक है। तो जो सेगमेंट लाइन सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डायगनल है, वो नॉन कंजक्टिव मीन्स जो उसके साथ अटैच नहीं होगी, उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो उस वाले को हम बोलेंगे हमारा डायगनल। जैसे ये हमारा डायगनल हो गया। इस कंजक्टिव, इसके कंजक्टिव तो ये थे या फिर ये थे, तो इसके आसपास वाला नहीं होना चाहिए और इसका अपोजिट वाला हमने ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट का देखें तो इसका जो डायगनल बनेगा इस यहाँ से ये बनेगा, क्योंकि इसका कंजक्टिव ये है, इसका कंजक्टिव ये है, लेकिन ये इसका नॉन कंजक्टिव पॉइंट है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को मैच करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, जो हमारे पास रेखाखंड होगा, उसको हम बोलते हैं डायगनल्स। अगर हम बात करें यहाँ पे पेंटागन की, तो अब हमने देखा कि जो हमारा टेट्रागनल था या फिर जो क्वाड्रिलेटरल था उसके अंदर हमारे 2 डायगनल बने हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कि पेंटागन है, तो पेंटागन में कितने डायगनल बनेंगे हमारे पास, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास A B C D और E, हमारे पास 5 पॉइंट होते हैं पेंटागन में। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हमें जो इसके कंजक्टिव हैं वो छोड़ने हैं, तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, तो इसका से नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला है, इससे नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो एक के कितने बन गए यहाँ से, 2, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कितने पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ये यहाँ गया एक बार, ये यहाँ गया 2, फिर ये यहाँ जाएगा 3, और ये यहाँ भी जाएगा 4, फिर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ भी जाएगा। फिर जो हमारा ये वाला है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ गया था, ये यहाँ भी गया था, और ये ऑलरेडी पहले भी गया था। तो मीन्स इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, एक बना दिया, ठीक है। एक ही जा सकता है ना एक टाइम पे। तो यहाँ से ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया, यहाँ से ये इधर गया, ये इधर गया। अब कौन सा रहता है हमारे पास, तो बस यही बन गए हमारे। तो अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने डायगनल इसके अंदर हैं हमारे पास, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 डायगनल हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे इसके अंदर कितने डायगनल हो गए, 5 डायगनल हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम डायगनल्स निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे ही देखें, हेक्सागन के लिए देखें, तो हेक्सागन में हमारे पास क्या होंगे, 6 साइड होंगी, ठीक है। हमने ये बना लिया 6 साइड। तो जो डायगनल होता है वो कंजक्टिव पे नहीं, कंजक्टिव पॉइंट से कनेक्ट नहीं होता। कंजक्टिव मीन्स जो उसके बिल्कुल पास हैं उनसे कनेक्ट नहीं होता, उसके अलावा जो भी पॉइंट है सबसे कनेक्ट होगा। ये वाले पॉइंट से ये नहीं कनेक्ट होएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी साइड बन चुकी है। तो यहाँ से एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट पेन यूज़ कर लें ताकि अलग अच्छे से हमें रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक यहाँ से ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है ना, तो सबके लिए बनेगा। इसके लिए एक ये हो गया, एक यहाँ पे आएगा और एक ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे हमें जो डायगनल्स हैं वो मिलेंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको डायगनल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
ठीक है, हम हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन किसे बोलते हैं और कनकेव पॉलीगन किसे बोलते हैं। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, तो जो कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास कनकेव है, अगर आपने कन्वेक्स और कनकेव लेंस पढ़े हैं, कभी सुना है उनके बारे में, उत्तल और अवतल लेंस, तो वो हमारे पास ऐसे होते हैं, ऐसे वाले। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा जो पॉइंट होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वहाँ से तो बिल्कुल पतला होता है और यहाँ से मोटा होता है बीच में से। ये बीच में से पतला होता है लेकिन कॉर्नर से मोटा होता है। ठीक है, तो मीन्स इसके कॉर्नर्स निकले हुए नज़र आते हैं, लेकिन अंदर यहाँ से ये थोड़ा अंदर गया हुआ नज़र आएगा, ये बीच में से उठा हुआ नज़र आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कन्वेक्स के कौन से हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम हेक्सागन बनाते हैं, ये हमारी कन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो साइड है बाहर निकली हुई है, देखो यहाँ से। ठीक है, वैसे ये थे इसकी सिमेट्री तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से बाहर है। ठीक है, और इसका यहाँ कॉर्नर पे जो पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल पतला सा है। तो ये किससे मैच करता है, हमारा कन्वेक्स पॉलीगन से। जो कन्वेक्स लेंस की स्ट्रक्चर है उससे मैच करता है, तो ये इसलिए हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है। अब जो हम सेकंड की बात करते हैं, अब जैसे हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ऐसे वाला, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा यहाँ से क्या है, थोड़ा अंदर गया हुआ सा लग रहा है यहाँ पे। जैसे ये वाला होता है, ये हमारा थोड़ा अंदर गया होता है, ये कॉर्नर इसके निकले होते हैं, लेकिन अंदर ये थोड़ा कंप्रेस्ड हुआ होता है। तो ऐसे ही ये जो चीज़ है हमारा, ये है कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो ऐसे हमारी बुक, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हो उनको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, तो अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं उसके सारे जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, और सेकंड जो वो होते हैं वो इक्विलेटरल भी होते हैं। ठीक है, अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल। तो जैसे हम अगर स्क्वायर की यहाँ पे बात करें तो उसकी सारी साइड बराबर हैं और उसके एंगल भी बराबर हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, उसके एंगल तो बराबर हैं लेकिन उसकी साइड इक्वल नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम वो इक्वी एंगुलर तो है बट वो इक्विलेटरल नहीं है, इसलिए वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमने देखना है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे इसको, इसके अंदर हम देख सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पहले स्क्वायर का। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी हमारी सारी की सारी जो साइड्स होती हैं, मतलब 4 साइड होती हैं स्क्वायर के अंदर, ये हमारा टेट्रागोनल है। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, कि जो हमारा जो स्क्वायर है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम इक्वी एंगुलर भी बोल सकते हैं और इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं। इक्वी एंगुलर किस हिसाब से बोल रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि इसके सारे जो एंगल हैं वो सारे सेम हैं। तो ये क्या हो गया, इक्वी एंगुलर, और साथ में ये हो गया इक्विलेटरल। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है वो क्या है, इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा स्क्वायर है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब हमारे पास हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इरेगुलर पॉलीगन का भी। तो इरेगुलर अगर पॉलीगन में हम लें तो हमारे पास यहाँ पे आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल तो सारे 90 डिग्री के होते हैं बट उसकी आमने सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं, साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी साइड्स तो इक्वल है नहीं। तो जब ये सारी साइड इक्वल्स नहीं है तो हम इसको इक्विलेटरल नहीं बोल सकते, इक्वी एंगुलर बोल सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा पॉलीगन है ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो ये कौन सा पॉलीगन है, हमारा इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास है यहाँ पे उससे आगे एंगल सम प्रॉपर्टीज़। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनके बारे में, इनको हम कैसे जो एंगल है वो कैलकुलेट करते हैं।
तो हमें पता है कि जब हम एंगल लेते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एंगल्स, कि एक हम ट्रायंगल लेते हैं, तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा। तो जो हमारे एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की, तो उसके बारे में अगर हम आइडिया लगाएं तो क्या हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हम जो क्वाड्रिलेटरल है वो किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि हमने स्टडी किया कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी साइड्स 4 होनी चाहिए, चाहे उसकी स्ट्रक्चर कैसी भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे टोटल कितने एंगल बनते हैं हमारे, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने पहले क्या कर लिया, एक क्वाड्रिलेटर ले लिया हमने, जिसका को नाम दे दिया ABCD। तो ऐसा कुछ हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया, ठीक है, और नाम दे दिया इसको ABC और D। जो यहाँ पे एंगल बने हुए हैं, अब हमने डायगोनल डिस्कस किया था। डायगोनल क्या होता है कि जो उसकी बिल्कुल साइड में जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को छोड़ के उसके आगे जो पॉइंट है उनको हम, उससे अगर हम उसको मैच करते हैं पॉइंट को, तो वो हमें क्या देगा, हमें वो डायगोनल देगा, ठीक है। तो डायगोनल क्या था, नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस जब हम मैच करते हैं तब मिलता है हमें। तो अब इसके अंदर हम बात करें, तो अगर इसका हम डायगोनल देखें तो हमारा डायगोनल क्या बनेगा, यहाँ तो ये ऑलरेडी साइड बना चुका है, तो ये तो इसकी कंजक्टिव है। अगर नॉन कंजक्टिव पॉइंट की बात करें तो वो तो ये था सामने वाला, तो हम यहाँ पे लेके चले गए, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, डायगोनल बन गया। तो अब इस डायगोनल ने क्या किया, इस जो ये एंगल था, पहले ये पूरा एंगल था, अब क्या हो गया, इसके 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। और ऐसे ही इस साइड में पहले ये पूरा एंगल था, लेकिन अब ये पार्ट और ये पार्ट 2 एंगल में ये डिवाइड हो गया, और एक एंगल हमारे पास ये है और एक एंगल हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इनको नेम दे दिया, नाम दे दिया हमने, नंबरिंग, ठीक है। क्या दिया कि फर्स्ट को, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, ये थर्ड, फिर सेकंड ट्रायंगल पे चले गए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हमने ये डायगोनल क्यों बनाया, क्योंकि हमें नॉलेज है कि ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको लेके हम यहाँ से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसके एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो ADC है ये हमारी क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई, ADC ये हमारी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के एंगल हैं हमारे पास 1, 2 और 3। अगर इसका हम सम देखें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी बात करें तो वहाँ पे BCA, तो वो क्या बनेगी वहाँ पे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो ये भी 180 डिग्री आना चाहिए। अब क्या करना है हमें तो टोटल सम निकालना है जो हमारा टेट्रागोनल है उसके एंगल्स का। तो हम क्या करें, इन सभी को ऐड कर दें। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, एक हमारे पास टेट्रागोनल या फिर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसका नाम है हमारे पास ABCD, ठीक है। तो अब हम ये दोनों, इसका सम 180 है, इसका भी 180 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 180 प्लस 180 कितना आएगा हमारे पास, 360 डिग्री। तो अब यहाँ से हमें पता लग गया कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो चारों एंगल होते हैं, चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अगर हम और डिस्कस करें तो आगे हमारे पास यहाँ पे कि एक हमारे पास कुछ फिगर्स दे रखे हैं यहाँ पे। अब हमारी जो 3.1 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है यहाँ पे। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे पास कर्व होती है वो ओपन होती है, क्लोज होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिंपल होती है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाँ पॉलीगन्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जिसमें 3 साइड हों तो उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, और अगर 4 साइड हों तो उसको हम टेट्रागोनल या फिर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। फिर 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नैनोगन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया, हमने डायगोनल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पॉलीगन कैसे होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव जैसे होते हैं। फिर उसके बाद हमने अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन डिस्कस किया। अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, हमारी जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी भी, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो तो आपकी बुक में दे रखा है, ये एक एक्टिविटी दे रखी है, वो करके देख सकते हो, जिससे आपको और भी आसानी से ये समझ में आ जाएगा,
ठीक है। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होती है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले फिगर हमारे पास आया हुआ है, यहाँ पे ये वाला फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है इसने, क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स, पॉलीगन, कनकेव, पॉलीगन। तो अब हमें ये तो पता लग गया कनकेव कौन सा होता है, कन्वेक्स कौन सा होता है, पॉलीगन कौन सा होता है, और सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होता है, सिंपल कर्व कौन सा होता है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया अब, लेकिन अब हमें क्या डिस्कस करना है कि इनके ये क्लासीफाइड करने हैं। जैसे हमें ये फर्स्ट तो स्ट्रक्चर ये दे रखी है, सेकंड स्ट्रक्चर ये दे रखी है, सॉरी ये नहीं, पेंटागन वाली है, ये तो हेक्सागन हो गया ना, ये हमारी वो है टेट्रागन, ठीक है। तो ये फिर हमें थर्ड स्ट्रक्चर दी हुई है ये वाली, फिर जो फोर्थ स्ट्रक्चर दी, तो अब हमने यहाँ पे जैसे थर्ड ये है हमारी स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर हमारी स्टार दिया हुआ है यहाँ पे, फिफ्थ स्ट्रक्चर में ऐसे ये 2 सर्कल दे रखे हैं जो आपस में कनेक्टेड है बिना क्लोज हुए, ठीक है। जो सिक्स्थ स्ट्रक्चर हमें दी हुई है वो ऐसे एक नीचे बीच में से तो वो रेक्टेंगल जैसा है, लेकिन ऊपर से वो थोड़ा उसकी जो हेड है या फिर उसके एंड है जो वो कर्व यहाँ से थोड़े गुलाई में दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, और उस सर्कल का जो एक क्वाड्रेंट होता है उसको काटा हुआ है इन्होंने, ये हमारी 7th स्ट्रक्चर है। और जो 8th स्ट्रक्चर हमें दी हुई है वो दे रखी है ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी होगी, फर्स्ट ये है, सेकंड हमारे पास टेट्रागन है, थर्ड ये सर्कुलर है, फोर्थ ये स्टार है, फिफ्थ ये वाली है, सिक्स्थ ये वाली है, और 7th ये है, और 8th ये है, ठीक है, जिसके अंदर 2 सर्कल दिए हुए हैं और उनको एक लाइन से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब जो हमारे पास ऑप्शन है, क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारे पास सिंपल कर्व, सेकंड है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास पॉलीगन, फिर जो हमारे पास फोर्थ है वो है कन्वेक्स पॉलीगन, जो हमारे पास फिफ्थ है वो है कनकेव पॉलीगन, ओके। तो अब यहाँ पे जो हमारे ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे हमें मैच करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारी ये स्ट्रक्चर है ये ओबे कर रही है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले सिंपल कर्व में कौन कौन सी आएगी, तो सिंपल कर्व में कर्व होनी चाहिए ना, तो एक तो कर्व ये भी है, सिंपल ही कर्व है ये भी, ठीक है। सेकंड अगर हम थर्ड की बात करें वो भी सिंपल कर्व स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें ये कर्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये अकेला ऐसे होता तो ये सिंपल कर्व में आ जाता, लेकिन अब ये क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी ये होल्स बने हुए, एक प्रॉपर्टी मतलब एक डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी हुई है ये, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो स्टार है, स्टार भी यहाँ पे हमारा सिंपल कर्व नहीं है, और जो हमारा ये है ये हमारा सिंपल कर्व में आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कर्व ये है और एक कर्व ये कनेक्ट हो रखी है। उसके बाद हमारा जो 6th है ये भी कर्व है यहाँ पे, ठीक है, और जो हमारा 7th ऑप्शन है वो भी एक सिंपल कर्व है, क्योंकि इनके अंदर सिंपल कर्व है ना। जैसे यहाँ अगर देखें तो ये वाली सिंपल कर्व है हमारे पास, ठीक है। अगर हम सेकंड में देखें तो ये यहाँ से भी ये सिंपल कर्व है और यहाँ से भी ये सिंपल कर्व है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा थर्ड तो है नहीं हमारा यहाँ पे, फिफ्थ है, तो फिफ्थ में एक सिंपल कर्व ये है, एक सिंपल कर्व ये है, और उसके बाद हमारे पास 6th में एक सिंपल कर्व ये है, एक सिंपल कर्व ये है। ऐसे यहाँ पे एक सिंपल कर्व ये बनी हुई है और एक ये वाली बनी हुई है, और यहाँ पे जो 7th है ये भी हो गया, 8th में तो है नहीं, ठीक है। तो सिंपल कर्व नहीं थी 8th में, तो हमारे पास फर्स्ट में कौन कौन से डायग्राम आएंगे, हमारे पास फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, फिफ्थ आएगा, 6th आएगा और 7th, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड में हमारे पास सिंपल भी होनी चाहिए, क्लोज्ड भी, ठीक है। तो सिंपल और क्लोज्ड कर्व तो ऑलमोस्ट जितनी अभी हमने पढ़ी है सिंपल तो उन्हीं में है जो हमने अभी देखी है, और क्लोज्ड भी है ये सारी, देखो सभी की स्ट्रक्चर बंद है, इसकी भी बंद है, इसकी भी बंद है, इसकी भी क्लोज्ड है, इसकी भी क्लोज्ड है, इसकी भी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट यही सेम आएगा, 1 2 5 6 7। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि पॉलीगन, तो अब पॉलीगन मीन्स उसके अंदर साइड्स ज़्यादा हों, तो साइड कौन कौन सी में ज़्यादा हैं, पॉलीगन कौन से होते हैं, हमने देखा कि पॉलीगन जिसकी क्या हो साइड्स हों उसके वर्टिसेस निकले होने चाहिए ना। तो अब ये इसको तो हम नहीं बोल सकते कि ये जो हमारा स्टार है इसको हम
जैसे ये स्टार हमारा ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा पॉलीगन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे इसका एक वर्टिसिस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन ये वर्टिसिस आपस में कनेक्ट तो नहीं है ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो तब बनती है अगर ये इसको कनेक्ट कर देते हैं हम, यहाँ पे हमारा एक पेंटागन बन जाता, तो ये हमारा पॉलीगन होता, लेकिन अब ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इसको हम क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व कर रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन तब बनता अगर ऐसी स्ट्रक्चर कुछ देता। तो अब हमारे पास पॉलीगन जैसे एक तो ये 1 2 3 4 5 5 साइड है, एक पॉलीगन ये है हमारे पास 4 साइड है, बाकी और किसी में ऐसी साइड्स है नहीं है हमारे पास। ये पॉलीगन हो सकता था अगर यहाँ पे इसका कर्व ना होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो पॉलीगन के जो आंसर आएंगे वो 1 और 2 स्ट्रक्चर आएगी। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है कन्वेक्स पॉलीगन की। तो कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? सबसे पहली बात तो पॉलीगन तो सिर्फ ये दो ही है, तो ये इनका तो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल ही हो गया, तो अब हम इनके अंदर ही देख लेंगे। तो अब देखो, जैसे हमने बोला था कि एक कन्वेक्स होता है, कनकेव। कन्वेक्स होता है जो उसकी क्या है, जो कॉर्नर है वो तो पतले होते हैं लेकिन वो बीच में से मोटा होता है। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो हमारा यहाँ टेट्रागोनल दे रखा है, ये बीच में से मोटा है और ये कॉर्नर से पतला है, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। अब अगर हम बात करें हमारे कनकेव पॉलीगन की, कनकेव क्या होता है? बीच में से पतला होता है लेकिन उसके जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े चौड़े दिए होते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे कॉर्नर इसका चौड़ा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से अंदर गया हुआ है, तो ये बीच में से क्या हो रखा है? पतला हो रखा है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है 3.1 का। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो और कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब आगे है हमारे पास हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। जो यही जो हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखी है, जो इसके अंदर पॉलीगन हैं, उन पॉलीगन्स में हमें बताना है कुछ इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पे, एक तो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक है रेगुलर हेक्सागन और एक है ट्रायंगल। अब हमें इसमें बताना है कि कितने कितने डायगोनल इसमें बनेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डायगोनल की कैसे बनते हैं। डायगोनल तब बनते हैं जब हम क्या करें, जो नॉन कंजक्टिव पॉइंट होते हैं उनको कनेक्ट कर दें। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं, पहले हमारे पास दिया हुआ है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स, ये हमने कन्वेक्स ही पढ़ा था, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं यहाँ पे दोबारा। तो हमने ये बना ली दोबारा स्ट्रक्चर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ है कि इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो कितने डायगोनल बनेंगे? अगर देखा जाए तो इसका ये तो कंजक्टिव पॉइंट है, इसका ये है नॉन कंजक्टिव पॉइंट, एक बन गया। अब यहाँ से देखें तो ये तो इसका कंजक्टिव पॉइंट है और ये तो कंजक्टिव पॉइंट है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट का देखें तो इसका ऑलरेडी यहीं पे यही है, सेम ही है, और इधर से देखें तो इसका यही सेम बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेट्रागोनल है या क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी हमारे पास सिर्फ कितने डायगोनल आते हैं? 2 डायगोनल आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है यहाँ, वो गिवन है, ये दे रखा है इन्होंने, अ रेगुलर हेक्सागन। अगर रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, ये है हमारी रेगुलर हेक्सागन। तो अब इसके अंदर हमें चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे इसका नाम ही रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है? इसके सारे जो साइड हैं वो भी इक्वल हैं और जो इसकी एंगल हैं जितने भी, वो भी सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसके डायगोनल्स कैलकुलेट करने हैं। तो डायगोनल कैसे होंगे? जैसे कंजक्टिव पॉइंट को छोड़ के नॉन कंजक्टिव मैच करने, तो इसका 1 2 3, लेकिन ऐसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो सभी में अप्लाई होता है, n इंटू n माइनस 3/2। कैसे? अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में लगा के देखें इसको पहले, तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 4 4 माइनस 3/2। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 में से 3 गया 1/2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये तो क्वाड्रिलेटरल का केस लिया था। अगर हम यहाँ पे साइड लेते हैं 6, तो यहाँ पे क्या होएगा? 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 में से 3 गए तो 3, तो 6 इंटू 3/2, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। तो हमारी जो हेक्सागन है उसके अंदर कितने डायगोनल बनेंगे? 9। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमें दिया हुआ है ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होती है उसके
एंगल और जो ये ट्रायंगल कैसी दे रखी है हमें, एक रेगुलर ट्रायंगल दे रखी है। तो रेगुलर ट्रायंगल है अगर ये, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी क्या निकालना है हमें, डायगोनल निकालने हैं। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट का कंजक्टिव पॉइंट ये है, ये है, इसके अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई डायगोनल नहीं बनेगा, तो हमारा 0 आएगा। अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करके देखें तो n इंटू n-3/2, यहाँ n कितना है, साइड कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3 में क्या आएगा 3 इंटू 3-3/2। अब 3 में से 3 गया 0, और किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई में अगर हम 0 लिख देते हैं तो इसका मतलब वो पूरी टर्म 0 है, तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो कितने होंगे, 0 ही होंगे। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, मेक। तो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास दिया हुआ है, पूछा है जो हमें कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है। जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था हमारे यहाँ पे कितना आया था, 180 + 180 करके हमारे पास आया था 360, ये यहाँ पे किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 360 ही आएगा। तो अब ये तो पता है हमें कैसे आएगा 360, क्योंकि हम कर चुके हैं। तो हमें अब यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जिसका हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि इसके अंदर सम कितना आ रहा है हमारा 360, क्योंकि जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ये दूसरी ट्रायंगल बन जाती है, और एक ट्रायंगल के जो हमारे एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और दूसरी जो ट्रायंगल होती है उसके भी जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल सम कितना आता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का जो एक पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया हमारा, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हमें क्या वेरीफाई करना है यहाँ पे कि जो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो सम होता है वो कितना आएगा। तो वो तो हमने कैलकुलेट करके बता दिया, ऐसे ही करके कैलकुलेट बता देंगे हम। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड पूछा हुआ है कि क्या ये प्रॉपर्टी अगर हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना लें, उसके अलावा कुछ और ले लें, तब भी होल्ड होगी। तो ये क्या, इसका क्या आएगा आंसर, यस आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ हम ये ना बना के, हमें तो क्या चाहिए, कोई भी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर चाहिए, तो हमने ऐसे करके ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना ली। अब यहाँ पे भी हमारे पास कितने एंगल हैं, 1 2 3 और 4 एंगल है। तो अब हम इसका भी जो सम है टोटल वो भी हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। उसको भी हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इसको भी नाम दे देंगे ABCD या PQRS जो भी देना है। तो यहाँ पे भी हमारी ये एक ट्रायंगल बनी हुई है और उधर से भी ये एक ट्रायंगल बनी हुई है। तो जब इस ट्रायंगल के का जो अगर एंगल का सम है वो भी 180 डिग्री है, और जो इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम है वो भी 180 डिग्री है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद टोटल सम हमारा कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट का पार्ट का आंसर हमारा 360 आएगा, और सेकेंड आंसर हमारा यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यस, कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर भी लेते हैं कोई कन्वेक्स की जगह, अगर हम कनकेव जो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो उसमें भी ये फॉलो होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास एक टेबल दी हुई है, और उस टेबल में हमें क्या करना है, वो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रखी है, और हमें यहाँ पे सम ऑफ एंगल डिड्यूस करने हैं कि कितना कितना एंगल यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक जो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। डायगोनल का क्या था, n इंटू n-3/2, ये तो हमारा डायगोनल के लिए होता है। ठीक है, याद करना है ये आपको, और ये हमारे एंगल्स के लिए होता है, एंगल्स का सम। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें, जैसे हमने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल का कितना आएगा 360, तो वहाँ पे साइड कितनी थी, 4 थी, तो हम यहाँ 4 पुट करके देखते हैं। तो 4 इंटू 2 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और 180 डिग्री इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 360 डिग्री आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो और एंगल दे रखे हैं उनके निकालना है हमें सम, एग्जामाइन करना है कि ये क्या ये ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमें स्टार्टिंग में दे रखी है एक ट्रायंगल, तो हमें पता है ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं। ठीक है, 1 2 3,
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे ट्रायंगल का जो सम होएगा वो 180 डिग्री ही होगा। अब उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डायगोनल में डिवाइड करेंगे, 2 ट्रायंगल बन गई यहाँ पे। ट्रायंगल में यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 180 डिग्री से भी निकाल सकते हैं, 360 हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 4 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये था हमारा एक और तरीका निकालने का, एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और दूसरा उसके क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर अब हमारे पास यहाँ पे दे दें, ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल था जिसके अंदर 4 साइड थी, ये 4 साइड थी, इसमें 3 साइड थी। अगर हम 5 साइड का ले लेते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे हमने एक पेंटागन ले लिया, ये ले लिया हमने पेंटागन। तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल बनेगी, एक ट्रायंगल यहाँ से, एक ट्रायंगल ये, तो एक ट्रायंगल ये होगी 3 साइड वाली, एक ट्रायंगल ये होगी 3 साइड वाली, एक ट्रायंगल ये होगी। तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल हो गई यहाँ पे, 3 ट्रायंगल हो गई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन 3 ट्रायंगल्स की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे टोटल सम कितना आएगा जो एंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ट्रायंगल्स की हेल्प से देखें तो 3 ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल का जो हमारा सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 180, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए ये, तो 300, 3 8 = 24, 2 कैरी, 3 1 = 3, 3 2 5, ठीक है। तो 500 कितना आ गया, 40। अब हम यहाँ पे बात करें, अगर ये तो हमने ट्रायंगल की हेल्प से निकाला, अगर हम इसको वेरीफाई करें, एग्जामाइन करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n - 2 इंटू 180 डिग्री था, ठीक है। तो अब यहाँ पे n कितनी है हमारे पास, 5 है। तो यहाँ 5 - 2 इज इक्वल टू इंटू 180 डिग्री, तो कितना आएगा, 3 इंटू 180 डिग्री। तो 3 इंटू 180 डिग्री कितना था, 540। तो ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसके अंदर 6 हमारे पास साइड है। तो 6 साइड होंगी, तो एक यहाँ पे डायगोनल, 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल बन गई, अब हमारे पास 4 ट्रायंगल बन गई, 1 2 3 4। ये सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखो। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी ट्रायंगल बन गई, यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रायंगल बन गई। तो अगर हम इन 4 ट्रायंगल्स की हेल्प से निकालें तो 4 इंटू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 400, 4 8 = 32, 3 4 1 = 4, 4 3 7, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालें तो 4 माइनस, यहाँ पे 6 है ना हमारे पास साइड, और -2 n - 2 इंटू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, दोनों जो हमारे वे या मेथड हैं उनसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो था इसका टेबल को एग्जामाइन करना था, ये तो हमने एग्जामाइन कर दिया। अब इन्होंने पूछा, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। अगर क्या हो इनकी साइड, अब ये तो क्या था 3 के लिए था, अब फिर हमने 4 के लिए पढ़ा, फिर हमने 5 के लिए पढ़ा, फिर हमने 6 के लिए पढ़ा। लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी हो, 7 8 10 हो या फिर n हो, तो हमारे पास एंगल कितने आएंगे, तो जो टोटल सम होगा एंगल का वो कितना होगा। तो अगर हमारे पास 7 है साइड, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, 7 - 2 इंटू 180। तो 7 में से 2 गया 5, 5 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में आप बताओगे मुझे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कितना है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 8 साइड्स। अगर 8 साइड्स के अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई करके देखें तो 8 में से 2 गया 6, तो 6 इंटू 180 डिग्री। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये आएगा हमारा 8 इंटू 180 डिग्री। अब उसके बाद है जो हमारे पास वो है n नंबर ऑफ। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब इसको तो हम सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि जब तक n की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन इनको तो सोल्व कर सकते हैं ना। चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो 5 0 0, 5 8 = 40 की 0, 4 कैरी, 5 1 = 5, 5 और 4 9, ठीक है। तो ये आएगा हमारे 900 डिग्री,
टोटल सम जो आएगा ना एंगल का वो 900 डिग्री आएगा। यहाँ से 6 0 0 6 8 जा 48, तो 4 कैरी, 6 1 जा 6 6 4 10, तो 110 डिग्री। फिर उसके बाद 8 पे था ये, तो यहाँ पे 8 0 0 8 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 8 और 6 14, इतने हमारे ये एंगल आएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 5th 6th और 7th, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है और फिर ये अपलोड करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही मैं आपका जो पूरा मैथ है 8th 9th 10th सब बिल्कुल क्लियर करवा दूंगी। आपको हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल की पूरी फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।